हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या कह रहा है हमारा प्रश्न। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वधातुक डी निम्नलिखित है। ठीक है, तो इसमें इस प्रश्न में हमको पहला पद और सार्वधातुक हमको दिया गया है, इससे हमको प्रथम 4 पद निकालने हैं। ठीक है, तो पहला पद क्या है हमारा, ए है। ठीक है, ए को बोलते हैं हम पहला पद। ठीक है, और दूसरा पद को क्या बोलेंगे, दूसरे पद को हम क्या बोलेंगे, A2 बोलेंगे। ठीक है, तीसरे पद को A3, चौथे पद को A4। ठीक है, ऐसे ही निकालेंगे A5, A6, A6। ठीक है, जितना, लेकिन हमको 4 ही निकालने हैं, हमने 4 लिख लिए। अब बच्चों हमको A2 सबसे पहले, प्रथम पद तो हमको पता है 10 दिया गया है, A2 हमको निकालना है। ठीक है, A2, तो A2 निकालने के लिए क्या करेंगे, हम A प्लस डी कर देते हैं। प्रथम पद और सार्वधातुक को जब हम जोड़ देते हैं तो हमको दूसरा पद मिल जाता है। ठीक है, तो हमको प्रथम पद और सार्वधातुक पता है। प्रथम पद है हमारा 10, सार्वधातुक भी है हमारा ये भी 10, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 20। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, A3 निकालेंगे। A3 निकालने के लिए क्या करेंगे, A3 निकालने के लिए हम करेंगे A प्लस 2D करेंगे, 2D कर देंगे इसको। ठीक है, जो पद निकालना होता है उससे हम 1 माइनस करके D में गुणा करके लिख देते हैं। ठीक है, तो पहला पद हमको क्या दिया गया है, हमको 10 दिया गया है। प्लस करेंगे दूसरा पद, सॉरी सार्वधातुक क्या है, सार्वधातुक है हमारा 10। ठीक है, तो 10 से गुणा करके लिख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20 और 20 10 30, यह हो जाएगा हमारा 30। ठीक है, अब हम चौथा पद निकालेंगे। चौथा पद A4 हो जाएगा। A4 कितना होगा, A प्लस 1 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 3D। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, A बराबर हो जाएगा 10 प्लस 3 गुणे D कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। तो ये कितना हो जाएगा, 10 त्याई 30 और 30 10 40, ये हो जाएगा हमारा 40। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम एक AP सीरीज, हमको 4 पद हमने निकाल लिए, अब हम AP सीरीज में इसको लिख देंगे। ठीक है, AP बराबर ये कितना हो जाएगा, 20, पहले 10 है। ठीक है, पहला पद है हमारा 10। ठीक है, फिर दूसरा पद हमारा हमने निकाला 20। ठीक है, 20 हो गया। तीसरा पद निकाल लिया हमने 30। चौथा पद ये हो गया हमारा 40। ठीक है, और ऐसे ही निकालते रहेंगे तो ये निकलता रहेगा। 4 पद हमने निकाल के लिख दिए। चलिए अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो बच्चों दूसरा प्रश्न हमारा कह रहा है कि A बराबर -2, D बराबर 0 दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब हम निकालेंगे A2 निकालेंगे, तो A2 कितना होगा, A2 होगा A प्लस D हो जाएगा। तो A बराबर कितना है, -2 है। D बराबर कितना है, D बराबर हमको 0 दिया गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -2 है और 0 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -2 ही आएगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे A3 निकालेंगे, तो A3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, A प्लस 2D हो जाएगा, A प्लस 2D। ठीक है, तो A प्लस 2D होगा, तो A बराबर कितना है, A बराबर हमको -2 दिया गया है, और 2 गुणे D कितना है, D हमारा 0 दिया गया है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 का गुणा 0 में होगा तो ये 0 हो जाएगा, और ये -2 बस बचेगा, तो ये हो जाएगा हमारा -2। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम A4 निकालेंगे, तो A4 निकालेंगे तो A4 कितना हो जाएगा हमारा, A4 हो जाएगा A प्लस 3D हो जाएगा। तो A बराबर कितना है, A बराबर हमको दिया गया है -2। D बराबर कितना दिया गया है, D बराबर 0 दिया गया है, तो ये 0 लिख दिया हमने। अब 3 का गुणा जब 0 में होगा तो ये कितना हो जाएगा, 0 -2 बस बचेगा, तो ये हो जाएगा हमारा -2। अब बच्चों पहला पद हमको -2 दिया है, दूसरा पद भी -2 आया, तीसरा पद भी -2 आया, चौथा पद भी -2 आया। तो हम लिखेंगे AP बराबर -2, -2, -2, ठीक है, और निकालते रहेंगे तो आगे निकलता रहेगा। ठीक है, अब चलिए हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो बच्चों तीसरा प्रश्न हमको दिया गया है A बराबर 4 और D बराबर -3। तो A बराबर 4 और D बराबर -3 है, तो A2 बराबर कितना हो जाएगा, A2 बराबर हो जाएगा A प्लस D हो जाएगा।
अब a प्लस डी होगा तो a बराबर 4 है तो a बराबर 4 लिख देंगे, प्लस d बराबर ये -3 है तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में -3 लिख देंगे। ठीक है, अब जब ये माइनस और प्लस का गुणा जब होगा तो ये माइनस का हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4 - 3 तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, a2 बराबर 1 आ गया। अब हम a3 निकालेंगे तो a3 निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस 2d हो जाएगा, a प्लस 2d हो जाएगा। अब a बराबर कितना है, a बराबर हमको 4 दिया गया है, प्लस 2 गुणे d बराबर -3 तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और 2 तिहाई 6 और प्लस माइनस का गुणा ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 2 तिहाई 6। अब -6 है और 4 है तो ये आ जाएगा हमारा -2। इतना तो आपको पता होगा, बचपन में हमने पढ़ा। ठीक है, अब हम निकालेंगे a4 निकालेंगे तो a4 कितना हो जाएगा हमारा, a4 a प्लस 3d हो जाएगा, a4 हमारा a प्लस 3d हो जाएगा। तो a बराबर कितना है, a बराबर हमको 4 दिया गया है, प्लस 3 गुणे d कितना हो जाएगा, d हमारा है -3। ठीक है, -3। अब -3 का गुणा 3 में होगा तो ये कितना हो जाएगा, प्लस ये 4 और ये प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा तो ये माइनस हो गया, 3 त्रिकाई 9, ये 9 हो जाएगा। अब जब इसको घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -5 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 पद हमने निकाल लिया, 4 पद हमने निकाल लिया। अब क्या करेंगे, हम चारों पद को हम लिख देंगे। तो a बराबर कितना दिया गया है, a बराबर हमको 4 दिया गया है तो a बराबर 4 होगा। पहला पद, प्रथम पद हमको 4 दिया गया है तो ये 4 हो जाएगा, कॉमा a2 कितना है, a2 हमारा 1 है। ठीक है, a2 कितना है, a2 1 है। फिर a3 कितना है, -2 है। ठीक है, a4 कितना है, -5 है। ठीक है, और निकालते रहेंगे तो ये निकलता रहेगा। ठीक है, अब चलिए हम चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो बच्चों चौथा प्रश्न हमको दिया गया है -1 और a बराबर -1 है और d बराबर 1/2 है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a2 बराबर a प्लस डी। ठीक है, a प्लस डी होता है। अब a बराबर कितना है, a बराबर -1 है, प्लस d बराबर कितना है, 1/2 है, 1/2। ठीक है, अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम हमारा 2 और 2 का गुणा -1 में होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2। ठीक है, और प्लस ये कितना आ जाएगा, ये आएगा हमारा d बराबर, ये हमारा 2 हो जाएगा। इधर एक जब इसमें एक मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, 2 से भाग होगा इसमें 2 में। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 आएगा आंसर, और 1 का गुणा 1 में तो 1 ही होता है तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -1/2। ठीक है, अब हम निकालेंगे a3 निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस 2d। a3 निकालेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 2d। तो a बराबर कितना है, a बराबर हमको -1। ठीक है, प्लस 2 गुणे d बराबर कितना है, 1/2। तो 2 से गुणा जब इसमें कट हो जाएगा। ठीक है, कट होगा, यहाँ पे 1 बचा तो 1 बचा तो ये कितना हो जाएगा, 1 से ये भी कट हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, ये 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम a4 निकाल लेंगे। a4 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, a प्लस 3d। a बराबर कितना है, a बराबर हमको -1 दिया गया है, प्लस 3 गुणे 1/2 ये हो जाएगा, 1/2 d का मान है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -1 प्लस 3/2। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 2। ठीक है, और 2 का गुणा जब 1 में होगा तो ये -2 हो जाएगा, प्लस 1 का गुणा जब 3 में होगा तो ये +3 हो जाएगा। ठीक है, 2 से भाग देंगे 2 में तो 1 आया, और 1 का गुणा 3 में होगा तो ये हो जाएगा 3। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1/2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको AP सीरीज में लिख लेंगे। AP सीरीज में तो हम यहाँ पे लिखेंगे AP बराबर, A का मान कितना था, A का मान है हमारा -1, प्रथम पद है जो कि। ठीक है, A2 का मान 1/2 है, A2 का मान 1/2 है माइनस का। ठीक है, जो कि माइनस का 1/2। ठीक है, और A3 का मान कितना है, A3 का मान हमने 0 निकाला।
A4 का मान कितना है 1/2, 1/2 निकाला है हमने, तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। और चौथा पद निकालते तो आगे निकलते रहते, ठीक है। अब चलिए हम पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न हमारा क्या कहता है, तो बच्चों पांचवा प्रश्न कहता है कि a बराबर -1.25, d बराबर -0.25। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हम पहले क्या निकालेंगे, हम पिछले प्रश्न की तरह इसमें भी a2 निकालेंगे पहले। तो a2 बराबर क्या होगा a प्लस डी, ठीक है। तो a बराबर कितना है, a बराबर हमको दिया है -1.25, ठीक है, प्लस माइनस का 0.25, माइनस का 0.25, ठीक है। ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब क्या करेंगे, हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1.25, ये प्लस माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का होगा तो ये यहाँ पे हो जाएगा 0.25। अब ये माइनस माइनस को हम जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों माइनस का है इसलिए हम जोड़ देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 5 5 10 की 0 हासिल 1, ठीक है, कैरी 1 आ गया, 2 2 4 1 5, ठीक है। दशमलव लगा है, दशमलव लगा देंगे, एक ऐसे ही रख देंगे, ठीक है, माइनस का 1.50। अब A3 निकालेंगे हम, A3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, a प्लस 2d हो जाएगा, ठीक है, a प्लस 2d हो जाएगा। a बराबर कितना है, माइनस का 1.25 प्लस 2d कितना हो जाएगा, 2 गुणे d कितना है, माइनस का 0.25, ठीक कितना हो गया, ये हो गया माइनस का 1.25, और ये कितना गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, और ये कितना हो जाएगा 50, और दशमलव कितने अंक के बाद है, ये 2 अंक के बाद, 2 अंक के बाद लगा दिए, माइनस का है माइनस लगा दिए, ब्रैकेट कर दिए, ठीक है, 0.50 हो गया, ठीक है। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 1.25 माइनस 0.50, ये होगा हमारा। अब इन दोनों को क्या करेंगे, ये माइनस का है, ठीक है, तो अब इन दोनों को क्या करेंगे हम, माइनस माइनस वाला जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 5 5 और 0 5 हो गया, 2 और 5 7 हो गया, दशमलव लगा है 2 अंक के बाद, दशमलव लगा दिए, 1 हो गया, 1 और 0 1 यहाँ पे, और माइनस का है तो माइनस लगा दिए, ठीक है। अब हम निकाल लेंगे A4, A4 निकालेंगे तो A4 कितना हो जाएगा हमारा, A4 इक्वल टू a प्लस 3d, a प्लस 3d, a प्लस 3d। अब a बराबर कितना है, a बराबर माइनस का 1.25 प्लस 3 गुणे d कितना है, d हमारा है माइनस का 0.25, ठीक है। अब जब इसमें गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1.25, और ये प्लस माइनस का गुणा ये माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस और 25 से आई 75 75, और 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिए, यहाँ पे 0 रख दिए, 0 कोई मतलब होता नहीं लेकिन लिख दिए, ठीक है। अब क्या होगा, माइनस माइनस दोनों का है तो हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 10 की 0 हासिल 1, कैरी 1 आ गया, 7 2 9 1 10 की 0 फिर 1 कैरी और 1 कैरी, तो ये कितना हो जाएगा 1 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 अंक के बाद है दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिए, माइनस का, ठीक है। तो ये कितना आ गया, चौथा पद हमारा आ गया 2 आ गया, ठीक है। दशमलव के बाद का कोई मतलब नहीं होता 0 का। अब क्या करेंगे हम, अब इसको AP सीरीज बना के हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे AP बराबर प्रथम पद हमारा क्या है A, प्रथम पद हमको दिया है A माइनस का 1.25, तो प्रथम पद माइनस का 1.25 फिर कॉमा से दूसरा पद हमारा कितना दिया है, दूसरा पद हमने निकाला माइनस का 1.15 माइनस का 1.50 है, सॉरी, ठीक है। उसके बाद तीसरा पद हमारा क्या है, माइनस का 1.75, ठीक है। चौथा पद क्या है 2 आया, ठीक है, माइनस का, फिर आगे निकालते रहेंगे तो ये निकलता रहेगा, डॉट डॉट कर दिए, ठीक है। बच्चों आज के लिए बस इतना ही।
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करिए, कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद।